हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है अंजलि ने। तो थैंक यू सो मच अंजलि फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप दिए गए हुए जीमेल पर आकर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो स्टोरी है ये अंजलि के दोस्त की है, मतलब अंजलि ने हमें बताई है, बट जो पूरी स्टोरी है वो उनकी एक दोस्त है उनके साथ हुई थी। अंजलि की दोस्त जिसका नाम आशियाना है वो असम में रहने वाली है। असम के धुबरी में, आई एम रियली सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर रहा, बट असम के धुबरी में आशियाना रहती है। आज से करीबन 14 साल पहले धुबरी के बिदापारा गांव में एक लड़की ने अपनी जान ले ली थी। वजह सिर्फ इतनी थी कि उस लड़की को एक लड़के से शादी करनी थी, बट जो उसके घर वाले थे वो इसके खिलाफ थे और इसी वजह से वो अपनी जान लेने की कोशिश करती है। बट सही टाइम पर उसको बचा लिया जाता है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में जब उस लड़की के पेरेंट्स को बताया जाता है कि इसने अपनी जान लेने की कोशिश करी और ये बच चुकी है, तो उसके पेरेंट्स उसको वहीं मार देते हैं। उनको ऐसा था कि भाई साहब ये अब बाहर निकलेगी, लोग पूछेंगे कि क्यों किया, ये किया, बदनामी होगी कि पेरेंट्स मुझे रोक रहे थे, ऐसा वैसा। पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, बट उन्होंने उसको वहीं मार दिया। और ये बातें गाँव में किसी को नहीं पता थी, सिर्फ डॉक्टर और उसके जो पेरेंट्स थे उनको पता थी और किसी को भी नहीं। जो वो लड़की थी उसका नाम था मुन्नी, उसे प्यार से सब मुन्नी बुलाते थे। मुन्नी किसी से ज़्यादा क्लोज नहीं थी, अपने पेरेंट्स से तो बिल्कुल भी नहीं, बट एक अंकल थे जिनसे वो बहुत ज़्यादा क्लोज थी और वही आशियाना के भी अंकल थे, मतलब आशियाना के रिलेटिव्स थे। और उनकी खुद की कोई बेटी नहीं थी, जिस वजह से वो शुरू से ही, जब मुन्नी छोटी सी थी तब से ही मुन्नी को ही अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे। और जब उन्हें भी पता चलता है कि मुन्नी की डेथ हुई है, वो अब नहीं रही, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा शौक लगता है इस सब चीज़ों से। फिर कुछ हफ्तों बाद आशियाना के जो अंकल होते हैं वो किसी काम से आउट ऑफ स्टेट गए होते हैं और जब वो वापस आते हैं तो उनको बहुत लेट हो गया होता है। वो ट्रेन से आए होते हैं, तो ट्रेन से जब आते हैं तो ट्रेन जो होती है वो बहुत लेट आई होती है, करीबन रात के 2-2:30 बज गए होंगे। और इस टाइम पर उन्हें ना ई रिक्शा मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, तो वो वहाँ से पैदल ही चलकर अपने घर तक आ रहे हैं। उनका घर करीबन 40-45 मिनट्स दूर होगा स्टेशन से, तो वो पैदल चलकर आ रहे हैं। और पता नहीं क्यों उनको ना ऐसा लग रहा है जैसे कि उनका ना कोई पीछा कर रहा है, कोई उनका पीछा करे जा रहा है। जब वो मुड़कर देख रहे हैं तो वहाँ कोई भी नहीं है। अब ना वो जो हॉस्पिटल था जहाँ मुन्नी की डेथ हुई थी, वहाँ पर जब वो आते हैं तो अचानक से वहाँ उनको कुछ अजीब सा दिखने लग जाता है। कोई परछाई सी होती है, कुछ पेड़ के पीछे से छुप के उन्हें देख रहा है। अब यहाँ पे क्या चीज़ हुई थी, इन कुछ हफ्तों में ही कुछ लोगों की मौत हो चुकी थी, बट किस वजह से हुई थी किसी को नहीं पता। मतलब रात को ये लोग सही होते थे, सुबह उठ के देखते थे इनकी यहाँ मौत हुई पड़ी है। तो इस वजह से जो अंकल थे आशियाना के, वो भी बहुत डर गए थे कि यार कहीं ये चीज़ें उनके साथ तो नहीं हो जाएगी। डर डर में वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान से जब देखते हैं तो वो जो फिगर होता है वो और कोई नहीं, वो मुन्नी होती है। देखते ही जो अंकल होते हैं वो बहुत डर जाते हैं, क्योंकि वो फिगर ना बड़ा अजीब सा होता है, मतलब उसकी गर्दन बहुत टेढ़ी मेढ़ी सी होती है। मुन्नी ने जो अटैम्प्ट करा था, खुद की जान लेने का अटैम्प्ट करा था, वो पंखे से लटक के करा था। तो जो फिगर था वो उसी हालत में था, मतलब जीभ बाहर आई हुई है, आंखें बड़ी अजीब सी, थोड़ी सी बाहर, बहुत बड़ी सी, और गर्दन जो है बड़ी अजीब तरीके से मुड़ी हुई है। इस टाइप का वो फिगर था। अंकल बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब वो मुन्नी ना इनके पास आने लग जाती है, तो जो मुन्नी होती है वो अपनी लैंग्वेज असामीज़ में बोलने का ट्राई करती है, मतलब कुछ बोल रही है वो अपनी लैंग्वेज में अंकल को। तो मैं एग्जैक्ट आपको बताता हूँ, अगर प्रोनाउंस अच्छे से नहीं होगा तो फिर से आई एम सॉरी। ओलोक कोथा असे अपुनार लोगोत मूर लोगोत अहोक मोई सोप कोम अपुनाक, जिसका मतलब होता है कि मेरे को आपसे कुछ बात करनी है, आप मेरे साथ आओ। मुन्नी ये अंकल को बोल रही है कि आपसे कुछ बात करनी है, आप मेरे साथ आओ, मुझे आपको कुछ बताना है। बट अंकल जो है वो इस टाइम बहुत डरे हुए हैं और ऑब्वियसली वो डरेंगे। वो उनके पास ना एक चाकू होता है, तो वो लोहे का होता है, वो एकदम निकाल देते हैं। वो बोलते हैं जो भी बोलना है दूर से बोलो, मेरे पास मत आओ। अब ये जो चाकू होता है लोहे का, ऐसा माना जाता है कि नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर रखता है। तो मुन्नी भी वहीं दूर से बोल रही है कि मेरे साथ आओ, मुझे आपसे बात करनी है। और वो बहुत गुस्से में बोल रही है और अपनी लैंग्वेज में बोल रही है, जिसमें अंकल फिर बोलते हैं कि जो बोलना है वहीं से बोलो, मैं पूरी बात सुनूंगा, बट तुम वहाँ से बोलो। मुन्नी ना बहुत गुस्से में आके एकदम से, मतलब जैसे हवा का झोंका होता है वैसे एकदम उस अंकल के सामने आ जाती है, जो इतनी पास आ गई है। अंकल को कुछ समझ नहीं आता, अंकल एकदम ऐसे चाकू हवा में घुमाने लग जाते हैं, मुन्नी के आसपास है पूरा, और जिस वजह से मुन्नी वहाँ से दूर चले जाती है एकदम। और फिर वहाँ से मुन्नी बताती है कि मेरी क्या गलती थी, मुझे क्यों मारा तुम सब ने। जिस पे अंकल बोलते हैं कि क्या मतलब है, हमने कब मारा, तुमने तो ये खुद डिसाइड किया था ये करने का।
अंकल को कुछ नहीं पता, उन्हें तो ये लग रहा है ना अभी तक कि वो उसने खुद ही अपनी जान लिया। तो मुन्नी बताती है कि नहीं, मैं ज़िंदा थी, मैं बच गई थी, बट मुझे हॉस्पिटल में ले जाकर मारा गया। अगर मुझे मारना ही था तो मुझे बचाया क्यों? फिर मुन्नी पूरी चीज़ें बताती है। और ये सब जब मुन्नी कह रही है ना, वो बहुत गुस्से में आ चुकी है, और वो फिर अच्छे से पूरी चीज़ें समझाती है कि कैसे उसके पेरेंट्स ने उसको हॉस्पिटल में बचा के मारा। और उसे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि अगर मुझे मारना ही था तो मुझे मरने देते, मुझे वहाँ लेकर क्यों गए, क्यों ये सब किया, और जब मुझे होश आ गया मुझे फिर मारा। तो ये सब सुनकर अंकल बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्हें आज तक ऐसा लगता था कि मुन्नी ने खुद जान लिया, बट उसके घर वालों ने उसकी जान लिया। ये सुनकर वो हैरान थे। अब थोड़ी देर में मुन्नी वहाँ से गायब हो जाती है। अंकल को कुछ समझ नहीं आता। अंकल वापस अपने घर आते हैं। जब घर आते हैं तो अगले दिन उनको बहुत तेज़ फीवर हो जाता है, बहुत तेज़। सब लोग आ जाते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। तो वो बस ये बोलते हैं कि मुन्नी के मॉम डैड को बुलाया जाए, उन्हें लेकर आओ, मुझे उनसे बात करनी है। सब बोलते हैं ऐसा ही करते हैं। सब जाते हैं, उनके घर वालों को लेकर आ जाते हैं। अब मुन्नी के मम्मी और पापा वहाँ बैठे हुए हैं, और फिर जो अंकल होते हैं वो पूछते हैं कि मुझे एक बात बताओ, मुन्नी की मौत कैसे हुई थी? सब हैरान है कि ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा हैरान है उसके मॉम और डैड। मतलब उनके चेहरे में खौफ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि मतलब उन्हें अजीब सा लगा ये सुन के, कि एकदम ऐसा डर सा कि कहीं पकड़े तो नहीं गए। बोलते हैं कि भाई साहब, आपको तो पता ही है ना कि आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, आप सबको ही पता है कैसे हुई थी। तो बोलते हैं कि बताओ, तुम बताओ। तो वो बोलते हैं कि उसने खुद ही अपनी जान ले ली थी। अंकल बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। तो गाँव वाले पूछते हैं कि आपको क्या हुआ, एकदम से आप ऐसा पूछ रहे हो, एकदम मतलब क्या हुआ, सब ठीक? जिस पे फिर अंकल पूरी बात बताते हैं इन्हें कि ऐसा ऐसा हुआ था, मुझे मुन्नी दिखी थी और उसने ऐसा मुझसे कहा। ये सब सुनते हैं और सब हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बट जो मॉम और डैड है वो हैरान नहीं है, वो बस डरे हुए हैं। वेल, कैसे कैसे करके लोग ये बात घुमा देते हैं कि आप क्या बात कर रहे हो, अब आपको ऐसा कुछ दिख गया होगा, बुरा सपना होगा या कुछ होगा, आपको ऐसे शौक लगा एकदम से मुन्नी की मौत के बाद। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, हम ऐसे प्रूफ तो कर नहीं सकते। प्रूफ हो कुछ हो तो हम माने, अब ऐसा तो कुछ है नहीं आपके पास, तो रहने दो इस बात को, यहीं छोड़ो और ख़त्म करो इस बात को, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ऐसे ही करके ये बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब काफ़ी साल हो गए, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं फिर से, कुछ किसी को मुन्नी दिखी हो या उस अस्पताल के बाहर कुछ ऐसी अजीब अजीब घटनाएं हो। सब नॉर्मल हो चुका था और सब ने मूव ऑन भी कर लिया था। सब भूल चुके थे कि हाँ, मुन्नी नाम की कोई लड़की थी या ऐसा कुछ हुआ था। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो चुके थे। अब यहाँ पर आशियाना भी बड़ी हो चुकी थी, और जिसने ये स्टोरी हमसे शेयर करी है, अंजलि, वो भी वहाँ पर बड़ी हो चुकी थी। ये दोनों आपस में दोस्त भी थी, क्योंकि आशियाना के डैड और अंजलि के डैड बिजनेस पार्टनर थे। और उसी वजह से एक बार अंजलि के डैड की बिजनेस मीटिंग होती है असम में, असम के गुवाहाटी में। सो इस मीटिंग में अंजलि के डैड जो होते हैं वो असम गए होते हैं, और साथ में अंजलि को, अंजलि के भाई को और अंजलि की मॉम को भी ले जाते हैं। और वहाँ से जो आशियाना होती है उनके डैड भी आ जाते हैं मीटिंग करने के लिए। ठीक है, मीटिंग ख़त्म होती है, और जो अब डैड होते हैं आशियाना के, वो बोलते हैं अब आप यहाँ तक आ ही गए हो तो आओ हमारे गाँव में आओ, कुछ दिन वहाँ बिताओ हमारे साथ। और ऐसे करके ये प्लान बनाते हैं कि ठीक है, अब हम जो आशियाना का घर है वहाँ चलेंगे। अब जो आशियाना के डैड है वो अपनी गाड़ी में निकल पड़े, जो अंजलि के डैड है वो भी अब निकल पड़े अपनी गाड़ी में। गुवाहाटी से जो धुबरी का सफ़र था वो होगा 5-7 घंटों का। तो ये लोग आराम से अपनी अपनी गाड़ी में आए, और जब ये उस हॉस्पिटल जो था उसके पास आए तो अचानक से जो अंजलि के डैड की गाड़ी है वो वहाँ पर ख़राब हो गई। अभी रात भी काफ़ी हो रही थी। अंजलि के डैड बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि गाड़ी को क्या हुआ, जिस पे जो आशियाना के डैड है वो एकदम डर गए। उन्हें तो ये पूरी स्टोरी पता है ना, जो पूरी हिस्ट्री है, तो उनको भी बड़ा अजीब लगता है कि भाई अस्पताल के बाहर अगर ख़राब हुई है तो सही नहीं है, और इतनी रात को। तो वो बोलते हैं एक काम करो, आप सब चलो घर चलो, और मैकेनिक आएगा वो कल कर देगा ठीक। अंजलि के डैड बोलते हैं कि अरे कोई नहीं, मैं देख लूँगा, थोड़ी देर में हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जिस पे वो बोलते हैं नहीं, आप सब चलो, अभी सही नहीं है, अभी यहाँ पे रहना सही नहीं है, आप चलो। और ऐसे करके उन्हें ज़बरदस्ती ले जाते हैं। सबको अजीब भी लगता है, बट ठीक है कोई बात नहीं, और करके ये सब वहाँ से चले गए। अब ये सब 2-3 दिन उनके घर ही रहते हैं, बट उनके घर में ना एक काम करने बाई आती थी, और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी हुई पड़ी थी। तो जो बाई थी उनकी अचानक से मौत हो जाती है। सब चाहते हैं कि क्या हुआ भाई, और वो जो बाई थी वो गांव की थी, तो बात तो पता चली जाती है। तो बात ये आती है कि अरे गर्मी की वजह से ऐसे मौत हो गई, आप चिंता मत करिए, ऐसा बोल के ख़त्म हो जाती है। इन सबको भी बड़ा अजीब लगता है कि भाई एकदम से कैसे इतना हालत ख़राब हुई, बट ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे करके अब ये दिन भी यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। अब अंजलि, उसकी फैमिली वापस अपने घर आ जाते हैं, ये लोग यहाँ पे हैं, और धीरे धीरे टाइम बीतने लग गया। और टाइम बीतते बीतते 2024, मतलब ये जो साल है ये आ चुका है। 2024 के अप्रैल को आशियाना की शादी फिक्स होती है। अंजलि और उसके परिवार को भी इनवाइट किया जाता है।
तो अंजलि भी चले गई है। अब अंजलि वापस से असम आ चुकी है, वही धुबरी में, आशियाना के घर में। अब आशियाना की शादी है तो ऑब्वियसली उसकी बेस्ट फ्रेंड तो आएगी, और वहाँ पर मुन्नी के जो मॉम और डैड वो दोनों भी आते हैं। सब कुछ अच्छे से जा रहा था, स्मूथली जा रहा था सब, मतलब हर जगह खुशियाँ खुशियाँ थी, शादी हो रही आखिरकार, सब खुश थे, सब अपनी अपनी दुआएं दे रहे थे, सब मतलब सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। बट जो मेन दिन था शादी का, उस दिन कुछ ऐसा होता है जो सबको हिला कर रख देता है। वेल मैं शादी कह रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होना, आशियाना मुस्लिम फैमिली से ही है। तो आशियाना का जो निगाह होता है, उस वक्त जो आशियाना का शौहर होता है वो सामने बैठा हुआ है, और वो जो रस्में नहीं होती जब आपको बोलना होता है कबूल है, अब आशियाना यहाँ बैठी हुई है, सब लोग बैठे हुए हैं, और ये फाइनल जो रिचुअल है वो है। तो जो काजी होते हैं वो पूछते हैं आशियाना से कि क्या तुम्हें ये निगाह कबूल है, जिस पे आशियाना एकदम से बोलती है, निगाह कबूल क्यों करूं? क्यों करूं? जब भी शादी करने जाओ तो ये लोग तो मार देते हैं, इसलिए अब यहाँ कोई निगाह नहीं होगा, कोई भी निगाह नहीं करेगा, और जो भी करने जाएगा मैं उसको मार दूंगी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही सब लोग अचानक से डर जाते हैं कि इसको क्या हो गया भाई, क्या हो गया एकदम से, एकदम मतलब अजीब सा माहौल हो जाता है वहाँ पे, हवाएं ठंडी चलने लग जाती है, बहुत नेगेटिव सी वाइब सबको महसूस हो रही होती है। और तब काजी बोलते हैं कि आज तो ये निगाह नहीं हो सकता, इसको मौलाना के पास ले जाओ, नहीं तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। अब इस टाइम पर जो आशियाना है वो बेहोश हो चुकी है, और जो काजी हैं वो बोलते हैं कि देखो निगाह तो नहीं हो सकता, वो कबूल नहीं किया है तो, और इसकी हालत भी सही नहीं लग रही, इसको सबसे पहले मौलाना जी के पास ले जाया जाए। जो गांव वाले होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं आइडिया हो गया है कि ये क्या हो रहा है, ये हो ना हो ये मुन्नी की ही हरकतें हैं, क्योंकि सबको एकदम से फ्लैशबैक आ जाते हैं, पुरानी बातें याद आ जाती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करके ये लोग क्या करते हैं कि आशियाना को ले जाने लगते हैं, और एकदम से आशियाना को होश आ जाता है। आशियाना को एकदम से होश आ गया, और आशियाना आशियाना नहीं है, ऐसा लग रहा है बॉडी उसकी है लेकिन उसके अंदर कोई और ही है। करीबन 12-15 लोग उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो उठाई ही नहीं जा रही, वो बस बैठी हुई है और चिल्ला रही है, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रही है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, हटो यहाँ से, छोड़ दो मुझे, मैं मार दूंगी सबको। वो बहुत एग्रेसिव हो चुकी है, बट स्टिल इतने सारे लोग होते हैं, सब कैसे तो करके उसे पकड़ते हैं, ज़ोर से पकड़ते हैं और एक रूम में जाकर बंद कर देते हैं। अब जो मौलाना होते हैं उन्हें वहीं बुलाया जाता है, क्योंकि किसी को नहीं लग रहा है कि आशियाना को ले जा पाएंगे, मतलब वो कंट्रोल ही नहीं आ रही थी। मौलाना जब वहाँ आते हैं तो गेट के पास जाते हैं और फिर सुराह पढ़ते हैं। करीबन आधे घंटे तक सुराह पढ़ने के बाद आशियाना थोड़े कंट्रोल में आती है। जब वो थोड़ी कंट्रोल में आती है तो मौलाना उससे पूछते हैं कि कौन है तू और क्यों आई है यहाँ पर, जिस पर आशियाना बोलती है कि मैं मुन्नी हूँ और मैं यहाँ पर सबको मार के जाऊँगी। जिस पे मौलाना बोलते हैं तू ऐसा क्यों करना चाहती है, क्या मिलेगा तुझे ऐसा करके। जिस पे मुन्नी एकदम से रोने लग जाती है और बोलती है मेरे अम्मी अब्बू ने ही मेरी जान ले ली, पहले मुझे बचाने का नाटक करा और फिर मेरी ही जान ले ली, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती थी जो मेरे अम्मी अब्बू को पसंद नहीं था, सिर्फ इतने सी वजह से उन्होंने मेरी जान ले ली। और फिर रोते रोते एकदम से एग्रेसिव हो जाती है और ऐसे एकदम पास आकर बोलती है कि तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी, कोई नहीं बचेगा। और फिर बाद में मुन्नी चिल्लाकर बोलती है एक को तो मैंने मार दिया था। और यहाँ पर वो जिसकी बात कर रही थी ये और कोई नहीं, ये वो बाई थी, याद है, जो जिसकी गर्मी की वजह से एकदम से सडन डेथ हो गई थी। एक्चुअली उसकी भी शादी होने वाली थी और शायद उसी वजह से मुन्नी ने उसकी जान ले ली थी। अब मुन्नी बताती है कि मैंने एक को तो मार दिया है, अब 3 लोगों की बारी है, डॉक्टर, मेरे अम्मी और अब्बू की। जिस पे मौलाना बोलते हैं कि अगर तुझे इन लोगों ने मारा है तो तू बाकियों को क्यों मारना चाहती है, क्यों तू बाकियों को सज़ा देना चाहती है, जो तेरे साथ हुआ तू चाहती है कि सबके साथ हो। ऐसे करके वो मुन्नी से बात कर रहे हैं और उसे कन्विंस कर रहे हैं कि जो वो कर रही है वो गलत कर रही है। जिस पे मुन्नी रोते हुए बोलती है ठीक है मैं चली जाऊंगी, बट तब जाऊंगी जब मेरे कातिलों को सज़ा मिलेगी। पर जब ये होता है तो सारे गांव वाले जो मुन्नी के अम्मी और अब्बू होते हैं उनसे ये पूरा जुर्म कबूल करवा देते हैं, क्या तुमने सही में मारा था, क्या तुमने सही में मारा था, तुम सच बताओ, ये वो करके। और शायद इस टाइम तक जो उसके पेरेंट्स थे उन्हें खुद ही गिल्टी फील हो रहा होगा, उन्हें रियलाइज़ हो गया होगा कि उन्होंने गुस्से के चक्कर में अपनी वो फेक रेपुटेशन की वजह से अपनी बच्ची को मारा था। वो अंदर ही अंदर इस बात से जूझ रहे थे। वो मतलब होता नहीं है कि कभी कभी तुम्हें लेट रियलाइज़ होता है और फिर वो बात तुम्हें खा जाती है, क्योंकि जो भी हो थी तो तुम्हारी बच्ची, तो उनके साथ ऐसा ही हो रहा था। मतलब वो अंदर ही अंदर लड़ रहे थे खुद से कि भाई क्या कर लिया हमने, कि क्या कर लिया, उन्हें इतना रिग्रेट हो रहा था। तो उन्होंने भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, उन्होंने बोला कि हाँ ये जो भी बोल रही है वो सच है, ये हमने ऐसा करा था और अब हमें पछतावा है और हम कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का, अगर हमें सज़ा मिलनी चाहिए तो हमें मिल जाएगी,
हम कबूल करते हैं कि हाँ हमने ये सब चीज़ें करी थी। वेल जैसे ही ये होता है, जो आशियाना के अंदर मुन्नी होती है वो बहुत रोती है और उसके बाद रोते रोते ही वो अचानक से चली जाती है। मतलब आशियाना ऐसे रो रही है और वो बेहोश हो जाती है, एकदम पड़ जाती है। और फिर जो मौलाना जी होते हैं वो बोलते हैं कि इसके अंदर जो आत्मा थी मुन्नी की वो जा चुकी है। आज के टाइम पर जो मुन्नी के पेरेंट्स हैं वो जेल में हैं, उन्होंने खुद ही जाके सरेंडर कर लिया है। पर जो वो डॉक्टर था वो आज भी कहीं खुला घूम रहा है, किसी को नहीं पता वो कहाँ है। उसने टाइम रहते छोड़ दिया था तो किसी को नहीं पता वो कहाँ है। बट हाँ, जो मॉम डैड है उन्हें उनकी सज़ा मिल चुकी है। और अभी जुलाई को, मतलब जो आने वाला जुलाई है, तब आशियाना का निकाह फिर से होने वाला है, क्योंकि तब पोस्टपोन्ड हो गया था जो ये सब हुआ था उसकी वजह से। सेम लड़के से ही हो रहा है और काफ़ी अच्छी फैमिली है, तो आशियाना वहाँ पर काफ़ी खुश रहेगी। तो ये थी गाइस आशियाना की स्टोरी, ये थी मुन्नी की स्टोरी जो कि हमसे शेयर करी है अंजलि ने। तो थैंक यू सो मच अंजलि फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड या अगर आप सबके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप मुझसे दिए गए हुए मेल पर स्टोरी शेयर कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।